उत्तर मध्य भारत पूरा शीतलहर की चपेट में है और भारत की राजनीति गर्मा रही है। मुद्दा है अंबेडकर को लेकर की गई राज्यसभा में गृह मंत्री द्वारा जो टिप्पणी है उसको लेकर विरोध के स्वर है। दोनों सदनों में हंगामा हुआ, राज्यसभा लोकसभा में, और पूरे भारत में एक उबाल आ गया। पुतले लेकर लोग निकल पड़े सड़कों पर। बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान, ये मुद्दा था। एनएसयूआई के छात्र पुतले लेकर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने पहुंच गए और पुतला लेके जा रहे थे। उसी बीच पुलिस वालों ने पुतले को छीन लिया। ऐसा लगा जैसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाएगा। पुतला हाथ में लिए कार्यकर्ता जब जा रहे थे, पुतले की चिंदी चिंदी कर दी गई, उसके पूरे पैरे उखाड़ दिए गए, फेंक दिया गया। इसके बाद फिर झूमा झटकी और हंगामा होता रहा। बड़ी देर तक हंगामे के बाद फिर दूसरा पुतला आया और उसे जला दिया गया। ये पुतला था गृह मंत्री अमित शाह का। उसके विरोध में ये आक्रोश उबल रहा था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को बर्खास्त करें और अमित शाह लोकसभा राज्यसभा में पूरे देश के सामने माफी मांगे कि उन्होंने बार बार ये शब्द क्यों कहा, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतनी बार नाम लेने से तो भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसी मुद्दे को लेके पूरे देश में अमित शाह का विरोध हो रहा है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दलित संगठन भी, दलित आदिवासी समाज के युवक भी सड़कों पर उतर आए। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं पर। आज पूरे भारत देश में युवक कांग्रेस के द्वारा इस भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन किया जा रहा है। अभी विगत एक दिन पहले जो संसद भवन के अंदर जिस तरीके से भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान इस देश के गृह मंत्री जी के द्वारा किया गया है, वो ना केवल भारत रत्न अंबेडकर जी का अपमान है बल्कि पूरे संविधान का अपमान है और भारत देश की में बसने वाले हर एक अमीर गरीब परिवार का अपमान है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी उस दिन से निरंतर ये आवाज़ उठा रही है कि इस अशोभनीय टिप्पणी के चलते अमित शाह जी को पूरे देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में की गई अशोभनीय टिप्पणी के लिए जब तक गृह मंत्री सार्वजनिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा में माफ़ी नहीं मांगते, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह का इस्तीफा नहीं ले लेते, तब तक यह देश भर में आंदोलन सतत जारी रहेगा। उसी कड़ी में आज हमने जबलपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर हम सारे लोगों ने, जो लोग संविधान पर आस्था रखते हैं, जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति अपना प्यार रखते हैं, उनके प्रति जान निछावर करने को तैयार हैं, ऐसे लोगों ने आज यहाँ पर इकट्ठा होकर के पुतला दहन किया गृह मंत्री का और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अमित शाह की यही तानाशाही और यही गुंडागर्दी जारी रही तो पूरे भारत वर्ष में इसी तरह से अंबेडकर को मानने वाले लोग, अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग और उस विचार पर चलने वाले लोग अमित शाह जैसे तानाशाही लोगों का हश्र यही करेंगे। चौराहे चौराहे, गली गली, कूचों कूचों में उनका पुतला दहन किया जाएगा। आदिवासी बहुजन कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेश चौधरी से हमने जब बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये भाजपा का एक एजेंडा है। बाबा साहेब अंबेडकर को जिस तरीके से उन्होंने सदन में, राज्यसभा में जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है, वो
उनकी एक संघ मानसिकता का प्रतीक है। परसों इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने राज्यसभा में जिस तरीके से बयान दिया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, अगर 7 बार आपने जो है भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। बाद में के जो उनका वाक्य है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है और केसरिया निजाम है, वो लाख सफाई दे कि हमारा उद्देश्य यह था कांग्रेस को घिरना, कांग्रेस पे आक्रमण करना। और लेकिन आप देखिए, आप एक पत्रकार के साथ, गंगा भैया एक कवि भी हैं, और एक कवि इस बात को अच्छे समझ सकता है कि पहली जो उनका सेंटेंस है उसका निहितार्थ और उसका भावार्थ क्या है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि अंबेडकर का नाम अगर आपने ले लिया तो आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलता है, यानी अंबेडकर का नाम लेना यानी नरक में जाना है। यानी इतनी घृणा, इतनी नफरत सावरकर की संतानों को, गोलवलकर की संतानों को बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उसका उन्होंने इजहार आम कर दिया। ये राजनीतिक लाभ लेना राजनीतिक दलों का काम है, वो लेंगे इस बात को, लेकिन आपने बाबा साहब अंबेडकर के प्रति जो आपकी छुपी हुई नफरत थी, वो छुपी हुई नफरत को आपने जाहिर कर दिया है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है हिंदू राष्ट्र बनाने की। अगले साल जो है आरएसएस को शताब्दी वर्ष पूरा हो रहा है, 2025 में उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। अभी तक उन्होंने नेहरू पे हमला किया, अभी तक उन्होंने गांधी की लीगेसी पे हमला किया, बाबा साहब अंबेडकर पे हमला करने से वो बचते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि बिल्ली थैले के बाहर आ गई है और बेहयाई के साथ उन्होंने जो है जिस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर हमला किया है, यह देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला है, यह सीधे सीधे संविधान पे हमला है। बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान इस देश के लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर संविधान की रचना में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। अंबेडकर साहेब, बाबा साहेब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, इनके नाम सदियों तक लोग याद रखेंगे। उन्होंने एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था दी है कि भारत के हर नागरिक को सरकार चुनने का हक है, और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना के साथ उन्होंने संविधान में हर नागरिक को उसके मौलिक अधिकार दिए। बाबा साहेब के नाम को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी सफाई दी है और अमित शाह जी के बचाव के पक्ष में बोले हैं। लेकिन दिल्ली में राजनीति गर्म है, कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। देश इस एक मुद्दे पर राजनीतिक रूप से गर्म है। देश में शीतलहर है, लेकिन राजनीति गर्म है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।